हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के 64 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 65 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5 एंड 3। एक्स और वाई पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो गिवन है 5 एंड 3 का। बैलेंस शीट के कुछ अमाउंट्स गिवन है। नेक्स्ट नीचे ऑन 1 अप्रैल 2018 में जेड को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का एंड वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का जेड के फेवर में। ओके, नेक्स्ट गुडविल इज वैल्यूएड 1,60,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू 1,60,000 रुपीज कैलकुलेट की गई जेड के एडमिशन के टाइम। नेक्स्ट जेड ब्रिंग इन ओनली 2/5 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जेड 2/5 गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आ रहा है। इसका मतलब है कि बाकी की अमाउंट जेड कैश में नहीं ला रहा। एंड 1.5 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल, और 1.5 लाख कैपिटल के ला रहा है। फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड अपॉन। कुछ कंडीशंस दे रखी है, कुछ असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंजेस गिवन है। फर्स्ट है प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख रुपीज। प्रीमिसेस की वैल्यू 2 लाख रुपीज हो चुकी है और स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है 5,000 से। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। नेक्स्ट प्रिपेयर करना है हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसके साथ ही कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके लिए हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर क्रेडिट साइड भी और अमाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि प्रीमिसेस की वैल्यू इंक्रीज होके 2 लाख रुपीज हो चुकी है और पहले प्रीमिसेस की वैल्यू थी 1.5 लाख। इसका मतलब कंपनी को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 50,000। नेक्स्ट स्टॉक बाय 5,000 इंक्रीज्ड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 5,000 से इंक्रीज हुई है। अगेन कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे 5,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000। क्रेडिटर की वैल्यू 60,000 हो चुकी है जो पहले 50,000 थी। इसका मतलब कंपनी को अब 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे क्रेडिटर पे, जो कंपनी के लिए क्या है एक्सपेंस। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ये जो 10,000 रुपीज का इंक्रीजमेंट है क्रेडिटर के ऊपर वो क्यों है, रीजन गिवन है यहाँ पे। ऑन वन बिल फॉर गुड्स परचेज्ड हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। एक गुड्स परचेज किया गया था जिसका बिल है, उस बिल की एंट्री कंपनी बुक्स में करना भूल गई थी, लेकिन अब कंपनी को रियलाइज हुई ये बात तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा जो कंपनी के लिए क्या है एक्सपेंस। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग टू 12,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग रेंट जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है और उसकी कंपनी को पेमेंट करनी है, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी, ऐसी सैलरी जिसकी कंपनी ने टाइम से पहले पेमेंट कर दी, वो है 2,000 रुपीज जो कंपनी के लिए क्या है इनकम। अब कंपनी को उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो बाय प्रीपेड सैलरी 2,000। नेक्स्ट लायबिलिटी एंड अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000 रुपीज। पीएफ की वैल्यू अब 10,000 हो चुकी है और पहले पीएफ की वैल्यू प्रोविडेंट फंड की वैल्यू 15,000 थी, अब 10,000 हो चुकी है। इसका मतलब कंपनी का 5,000 रुपीज बच गया। कंपनी को 5,000 रुपीज की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाय प्रोविडेंट फंड अमाउंट 5,000। नेक्स्ट लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 16,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू है 40,000 रुपीज, जिसमें से 16,000 रुपीज पे कर देगी कंपनी और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो कंपनी के पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं बल्कि किस में होगी कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो ये हमने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा लग रही है, तो ये आ गया 62,000 ज्यादा है।
दोनों साइड रिकॉर्ड कर लेंगे इसे। और 62,000 में से अगर डेबिट साइड की अमाउंट 22,000 अगर माइनस किया जाए तो आ गया 40,000, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स और वाई पार्टनर में। तो टू कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, और रेशो है इनका 5 and 3, एक्स और वाई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 रुपीज को 5/8, या गया 25,000, और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा शेयर 15,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है हमें इसमें। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में कवर किया है, पर्टिकुलर, और तीनों पार्टनर एक्स वाई एंड नया पार्टनर है जेड, तो तीनों पार्टनर का सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा एक्स वाई जेड। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल का बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है एक्स और वाई पार्टनर की 2,60,000 एंड वाई पार्टनर की है 1,35,000। नेक्स्ट जेड एज अ न्यू पार्टनर है, तो जेड का भी कैपिटल गिवन नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट के साइड नेक्स्ट जेड पार्टनर की कैपिटल अमाउंट गिवन है 1.5 लाख, तो बाय कैश कंपनी में पैसे आ रहे हैं 1.5 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो हो रहा है, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय रिवैल्यूएशन। अमाउंट है 25,000 एंड 15,000। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अमाउंट है 16,000 जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 और 3 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो 16,000 मल्टीप्लाई 5/8 या गया 10,000, और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट अमाउंट गुडविल की अमाउंट बच रही है ट्रांजेक्शन के लिए, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। टोटल जो रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का वो 40,000 है, जिसमें से 16,000 रुपीज का क्लेम है। इसका मतलब बाकी 24,000 रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 मल्टीप्लाई 5/8 और 3/8, तो यह आ गया 15,000, और दूसरे पार्टनर को मिलेगा बाकी बचा हुआ 9,000। नेक्स्ट अब ओनली गुडविल की अमाउंट रह रही है, तो गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4 अपने शेयर का, तो एक्स सरेंडर शेयर 1/4 देगा अपने शेयर का, और एक्स का शेयर है 5/8। इसका मतलब है कि एक्स 5/32 शेयर जेड के नाम पे देने वाला है। नेक्स्ट वाई, क्योंकि वाई भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरेंडर कर रहा है शेयर जेड के फेवर में, तो वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, और वाई का शेयर है 3/8। इसका मतलब है कि वाई देगा 3/24। नेक्स्ट हमें अब सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए इन दो फ्रैक्शंस का यूज करना है, 5/32 जो एक्स सरेंडर कर रहा है और 3/24 जो वाई सरेंडर कर रहा है। तो इसे क्रॉस कर दिया, 3 8 24, ये आ गया 5/32 एंड 1/8, इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 5 और 4। ये है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया हमने। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए एक्स का जितना ओल्ड शेयर गिवन है उसमें से जितना एक्स अभी सरेंडर कर रहा है जेड के फेवर में 5/32 है, तो 5/32 क्या करेंगे माइनस, यह आ गया 32, यह आ गया 20 - 5, तो यह आ गया माइनस करके 15/32। नेक्स्ट वाई,
वाई पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है 3/8 और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के फेवर में 3/24, इसे भी कर दिया माइनस, ये आ गया 9 - 3 मतलब 6/24। और जेड का शेयर अगर एक्स जेड के फेवर में 5/32 दे रहा है और वाई जेड के फेवर में 3/24 शेयर दे रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, जेड का शेयर। ये आ गया 96, 27/96। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स वाई और जेड पार्टनर का, एक्स का न्यू शेयर है 15/32, वाई का न्यू शेयर 6/24 एंड जेड का न्यू शेयर है 27/96। 3 से क्रॉस कर दिया, ये आ गया 9/32, 3 से क्रॉस कर दिया, ये आ गया 8, मतलब 15/32, 2/8 एंड 9/32, ये आ गया 15, ये आ गया 8 और ये आ गया 9। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 15, 8 एंड 9। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है उसमें हम पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल की अमाउंट गिवन है 1,60,000 रुपीज, जिसमें से जेड कह रहा है कि 2/5 शेयर ही गुडविल की कैश में लेके आएगा। तो इसके लिए टोटल 1,60,000 रुपीज का पहले हम जेड के शेयर के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करेंगे। तो जेड का शेयर है 27/96 जो कि क्रॉस होके 9/32 आ रहा है, तो 32 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5 मतलब 5,000 और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया 45,000 रुपीज गुडविल के, जो कि जेड लेके आएगा। ओके, बट 45,000 रुपीज जो जेड को लेके आना था उसमें से 45,000 रुपीज में से ओनली वो 2/5 शेयर ही कैश में लेके आया है, तो ये आ गया 18,000 रुपीज जेड गुडविल कैश में लेके आया है। ओके, इसका मतलब बाकी रिमेनिंग अमाउंट जेड अभी कैश में नहीं लेके आया, मतलब इन फ्यूचर में लेके आएगा, और जिसके लिए करंट वर्ड यूज किया जाता है। तो जेड लेके आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड करंट। अमाउंट 45,000 रुपीज में से अगर 18,000 रुपीज माइनस कर दें तो आ जाएगा 27,000, मतलब 27,000 रुपीज की अमाउंट जेड इन फ्यूचर में लेके आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जो अमाउंट जेड कैश में लेके आया है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री की जाएगी, और कैश की अमाउंट थी 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 10,000 एंड 8,000 हो जाएगा, जो एक्स और वाई को मिलेगा। नेक्स्ट, जो अमाउंट वो जेड पार्टनर कैश में नहीं लेके आया इन फ्यूचर में लेके आएगा, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि जेड करंट वर्ड यूज करेंगे, तो बाय जेड करंट। अमाउंट कितनी थी 27,000, तो 27,000 रुपीज को अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 27,000 मल्टीप्लाई 5/9, यह आ गया 15,000 और बाकी बचा हुआ ये आ गया 12,000। ये अमाउंट किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशो पे। ओके, गुडविल की अमाउंट किस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो पे। तो ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे अब इसकी टोटलिंग। जेड पार्टनर के क्रेडिट साइड का बैलेंस गिवन है 1,50,000 और डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे 1,50,000, और यही कंपनी का क्या आ जाएगा, जेड पार्टनर का बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन जेड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 1.5 लाख। नेक्स्ट वाई पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,35,000, 15,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, यह आ गया टोटल बैलेंस 1,79,000। क्रेडिट साइड का बैलेंस अगेन ज्यादा है तो इसे दोनों साइड पहले रिकॉर्ड कर देंगे 1,79,000, और 1,79,000 में से अगर 6,000 माइनस किया जाए डेबिट बैलेंस तो यह आ गया 1,73,000। नेक्स्ट अगेन एक्स पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 2,60,000 प्लस 25,000 प्लस
15,000 प्लस 10,000 और प्लस 15,000, ये आगे टोटलिंग 3,25,000। अगेन क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। 3,25,000 में से 10,000 डेबिट बैलेंस का माइनस कर देंगे तो ये आ गया 3,15,000। ये XYZ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर जेड एडमिशन, जेड के एडमिशन के बाद असेट्स और लायबिलिटीज की क्या क्या वैल्यूज है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे इस बैलेंस शीट में। सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है क्रेडिटर का। क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है 50,000 रुपीज की, बट नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था क्रेडिटर 60,000 रुपीज, तो 60,000 रुपीज रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट गिवन है 15,000, बट नीचे एडजस्टमेंट में प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 10,000 रुपीज, तो इसका मतलब कंपनी को ओनली अब 10,000 रुपीज पेमेंट करनी है। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल बैलेंस, बट उससे पहले नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट जिसकी अमाउंट है 12,000। अब लास्ट है कैपिटल बैलेंस एक्स, वाई एंड जेड पार्टनर का। एक्स पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 3,15,000, वाई पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 1,73,000 एंड जेड पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 1,50,000। तो ये आ गया 3,15,000, 1,73,000 एंड जेड का था 1,50,000। इन तीनों पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को ऐड कर देंगे तो 3,15,000 प्लस 1,73,000 प्लस 1,50,000, ये आ गया 6,38,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, फर्स्ट है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस गिवन है 29,000 बैंक बैलेंस, और जेड पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है 1,50,000 रुपीज की, तो टोटल ऐड करके आ गया 1,79,000, जिसे रिकॉर्ड कर देंगे बैंक बैलेंस में। नेक्स्ट है डेटर, डेटर की अमाउंट है 1,80,000 रुपीज और डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर की अमाउंट सेम लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूज गिवन है 1,25,000 रुपीज का, और स्टॉक के लिए कहा गया है कि स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 1,30,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमिसेस, प्रीमिसेस की वैल्यू गिवन है 1,50,000 रुपीज और प्रीमिसेस के लिए कहा गया है कि 2 लाख रुपीज हो चुकी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होके, तो इसका मतलब अब 2 लाख रुपीज रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रीपेड सैलरी की अमाउंट रह रही है, प्रीपेड सैलरी जिसकी अमाउंट है 2,000 रुपीज, जो कंपनी के लिए असेट्स है कि अब कंपनी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। लास्ट अमाउंट है गुडविल की, कंपनी में नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जेड, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसकी अमाउंट है कैश अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल की 18,000 रुपीज, गुडविल की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 18,000 रुपीज कैश एंड 27,000 रुपीज क्रेडिट, मतलब फ्यूचर में लेके आएगा, तो जिसके लिए हम जेड करंट वर्ड यूज करेंगे। अमाउंट है 27,000। ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट एक लास्ट अमाउंट रह रही है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन की, कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कंपनी को लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ रही है 16,000 रुपीज की, 16,000 रुपीज का क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, तो हम इसे टोटलिंग करेंगे 60,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000
प्लस 6,38,000 प्लस 16,000, ये आगे टोटलिंग 7,36,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 1,79,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख और प्लस 2,000 प्लस 18,000 कैश गुडविल के अमाउंट के और प्लस 27,000, ये आगे टोटलिंग अमाउंट 7,36,000। ये हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल का। इन क्वेश्चंस में हमारे पास गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं होगी, हमें उस गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा है, बट उन क्वेश्चंस में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कुछ इस तरीके से हिंट दिए होते थे, बट इन क्वेश्चंस में ऐसे कोई हिंट नहीं मिलेंगे, इन्हें दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना होगा। तो सीखते हैं कि किस तरीके से हिडन गुडविल को क्वेश्चन में कैलकुलेट किया जाएगा। ये हिडन गुडविल की अमाउंट, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे एक्स और वाई किसी कंपनी के दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1 और इनके कैपिटल की अमाउंट गिवन है 2 लाख एंड 1.5 लाख। ओके, नेक्स्ट जेड एज अ न्यू पार्टनर कंपनी में एडमिट किया गया, जेड एज अ न्यू पार्टनर कंपनी में एडमिट किया गया और जेड की कैपिटल अमाउंट गिवन है 3 लाख, मतलब जेड 3 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आने वाला है। ओके, और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जेड प्रॉफिट शेयर, जेड का जो प्रॉफिट शेयर है वो है 1/3 का। ओके, 1/3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए, उसको शेयर चाहिए कंपनी में, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो उसका 1/3 जेड को चाहिए। ओके, तो हमें इन आइटम्स का यूज करके क्या करना है, गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, या कंपनी में टोटल अमाउंट कितना है। तो कैलकुलेट इसे कैसे करेंगे, जेड जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख रुपीस, इस अमाउंट को इसके शेयर्स के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3/1 रिवर्स कर दिया इसे, तो ये आ गया 9 लाख रुपीस। 9 लाख रुपीस टोटल फर्म में अमाउंट है 9 लाख रुपीस की। अब इस 9 लाख रुपीस की अमाउंट में से जितना भी कंपनी में अमाउंट दिख रहा है हमें, जैसे ये कैपिटल की अमाउंट दिख रही है, ये जेड पार्टनर की कैपिटल अमाउंट आ गई कंपनी में, इन तीनों अमाउंट को ऐड करके क्या करेंगे, इसमें से लेस, तो लेस कर देंगे टोटल कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर के कैपिटल को अगर ऐड किया जाए तो ये आ गया 6,50,000, इसको कर देंगे माइनस, तो ये आ गया 2,50,000। अब ये जो 2,50,000 रुपीस की एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, ये है फर्म की गुडविल, ये गुडविल फर्म की है। बट अगर हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, अगर हमें जेड पार्टनर कितनी गुडविल लेके आया है ये कैलकुलेट करना पड़े, तो क्या करेंगे कि जितना भी गुडविल फर्म का आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के शेयर से। ओके, तो 2,50,000 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दें अगर 1/3 से, तो ये क्या आ जाएगा कि जेड कितनी अमाउंट गुडविल की लेके आएगा। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक हिडन गुडविल का। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 से। 66 का ए पार्ट, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, इनकी कैपिटल गिवन है 1,60,000 एंड 1 लाख। दे एडमिटेड सोमेश, सोमेश को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए, मतलब फ्यूचर की प्रॉफिट में उसे 1/5 शेयर मिलेगा। नेक्स्ट सोमेश जो है वो 1,20,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है और हमें यहाँ पे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है सोमेश के एडमिशन के टाइम की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से हमने अभी सीखा है हिडन गुडविल कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्स्ट स्टेप है ये।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का कि जितना भी अमाउंट नया पार्टनर कैपिटल के तौर पे ला रहा है 1,20,000 मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिवर्स शेयर से 1/5 है तो क्या करेंगे 5/1, तो ये आ गया टोटल 6 लाख रुपीस। अब इस 6 लाख रुपीस के अमाउंट में से माइनस कर देंगे जितना भी अमाउंट हमें दिख रहा है कंपनी के अंदर, तो टोटल कैपिटल की अमाउंट दिख रही है, टोटल कैपिटल हेमंत, निशांत एंड न्यू पार्टनर भी पैसे लेके आ रहा है 1,20,000 रुपीज का, सुमेश। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आ गया 3,80,000, इसे माइनस कर देंगे तो ये आ गया 2,20,000 रुपीज गुडविल, जो फर्म की गुडविल है, तो गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी में नया पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही कवर किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है टू सोमेश कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट है जो नया पार्टनर लेके आ रहा है 1,20,000। नेक्स्ट अभी हमने कैलकुलेट किया कि कंपनी की गुडविल, और अगर हमें इस फर्म की गुडविल में से ये कैलकुलेट करना है कि नया पार्टनर कितनी गुडविल की अमाउंट लेके आएगा, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई में न्यू पार्टनर का शेयर, तो ये आ गया 44,000, मतलब 44,000 रुपीज की अमाउंट सोमेश पार्टनर इन फ्यूचर में लेके आएगा। अभी नहीं लाया करंट टाइम पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी हेमंत और निशांत में। टोटल गुडविल की अमाउंट है 44,000 जो सोमेश लेके आएगा, 44,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग, बट इस क्वेश्चन में ओनली नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई रेशो गिवन नहीं है, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 44,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो यह आ गया 26,400। नेक्स्ट 44,000 मल्टीप्लाई 2/5, यह आ गया 17,600। ये इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, इनकी कैपिटल गिवन है 13 लाख एंड 20 लाख की, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो 1 और 2 का प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो दे रखा है, और जेड को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। नेक्स्ट फर्म में जेड एज अ न्यू पार्टनर है जो कैपिटल लेके आ रहा है 12 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट गिवन है 6 लाख रुपीज, और जेड के एडमिशन के टाइम की अमाउंट है ये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें गुडविल की, तो सेम जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में किया है सॉल्व, सेम इसी तरीके से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जितनी भी जेड कैपिटल लेके आ रहा है 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के रिवर्स शेयर से, मीन्स 5/1, तो ये आ गया 60 लाख। नेक्स्ट इसमें से माइनस कर देंगे जितनी भी अमाउंट दिख रही है, तो ये 13 लाख, 20 लाख और 12 लाख और साथ ही साथ 6 लाख भी, टोटल अमाउंट जितनी भी है कंपनी में, तो ये आ गया टोटल 51 लाख। तो इस 51 लाख रुपीज की अमाउंट को माइनस कर देंगे, इसका मतलब 9 लाख रुपीज है गुडविल, और फिर इसके आगे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, ओके, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, असिन और श्रेया 2 पार्टनर हैं कंपनी में, और एडमिट किया गया अजय को एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। अजय 5 लाख रुपीज कैपिटल के लेके आ रहा है, और टोटल असेट्स है कंपनी में 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख रुपीज की। सेम इसमें भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले जितनी भी कंपनी में नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख रुपीज लेके आ रहा है, मल्टीप्लाई उसके शेयर को रिवर्स कर देंगे, मीन्स 5/1 आ गया, तो ये आ गया 25 लाख। 25 लाख टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। अब टोटल कंपनी में जितना भी अमाउंट है, मतलब कि कंपनी में जितना भी कैपिटल है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल निकालने के लिए क्या करना है,
कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 15 लाख एंड लायबिलिटी की वैल्यू है 5 लाख, ये आ गया 10 लाख, आ गया 10 लाख रुपीज। तो हमें इस क्वेश्चन में इस 10 लाख रुपीज अमाउंट को माइनस करना है, तो टोटल अमाउंट इन फर्म कितनी अमाउंट है, एक तो 10 लाख रुपीज है जो भी हमने कैलकुलेट किया असेट्स और लायबिलिटी का यूज करके, और दूसरी अमाउंट जो नया पार्टनर 5 लाख रुपीज कैपिटल के लेके आ रहा है, इसका मतलब 15 लाख रुपीज है जिसे माइनस करना है। तो ये आ गया माइनस करके 10 लाख रुपीज जो है गुडविल। ओके, गुडविल की अमाउंट आ गई 10 लाख रुपीज। गुडविल के अमाउंट की सेम हम एंट्री कर लेंगे जो हमने 66 के ए पार्ट में किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।